बजिंग स्टॉक्स की वो शेयर जहां पर की खबरें हैं और खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। इस एक्शन में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ये बताएंगे तेजस जी, खबर बताएंगे हम। आइए स्क्रीन पर लेकर के आते हैं पहली कंपनी JSW इंफ्रा, जिस पर के थोड़ी देर पहले सवाल भी आया था। यहाँ पर सर खबर ये है कि कर्नाटक में एक नए पोर्ट को विकसित करने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है और यहाँ पर आपको बता दें कि ये पोर्ट की जो शुरुआती क्षमता होगी वो सालाना 3 करोड़ टन होगी और इसमें करीब 2100 करोड़ के आसपास जो है कंपनी निवेश करेगी। अगले 5 साल के लिए ये पोर्ट को विकसित करना होगा कंपनी को और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4119 करोड़ रुपए की लागत आएगी यहाँ पर इसको विकसित करने के लिए। सुबह 5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला है, लेकिन फिर भी 3-3.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर JSW इंफ्रा पे एक बार फिर से आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी जो भी चार्ट्स अवेलेबल हों, क्या सलाह रहेगी आपकी, इस मोमेंटम में क्या करना चाहिए? ये स्टॉक में मेरे पास ज्यादा डेटा है नहीं, बट ये जो लिमिटेड डेटा है उसके हिसाब से तो स्टॉक में अगर कोई डिप आता है तो 204 205 के करीबन खरीदारी करनी चाहिए। 196 का स्टॉप लॉस रहेगा और लक्ष्य रहेगा 220 का। 220 अगर ब्रेक करता है तो 235 का दूसरा लक्ष्य हो सकता है स्टॉक में। 235 का दूसरा लक्ष्य हो सकता है। चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। SJVN, आपको बता दें कि यहाँ पर कंपनी ने SECI के साथ एक करार किया है और ये करार इस बात के लिए हुआ है कि कंपनी जो है 200 मेगावाट विंड पावर जो है वो सप्लाई करेगी और इसी खबर के चलते जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं मोमेंटम बनता हुआ चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर कुल जो लागत आएगी वो करीब 1400 करोड़ रुपए की होगी। तो SJVN पे अगर हम देखें तो जो है करीब करीब जो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले साल करीब 48.2 करोड़ यूनिट के उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है और सुबह से ही शेयर में मोमेंटम है। 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी, अब 1.25% के आसपास की बढ़त। SJVN पे क्या व्यू होगा सर आपका? ये भी शेयर हमने देखा कि बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जिसने दिखाया था और करीब 6 महीने में डबल हो चुका है शेयर, 106% का रिटर्न। शानदार मूव, बड़े बड़े ऑर्डर बीच में मिले हैं, अभी क्या करना चाहिए सर? SJVN का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी टाइम से रिस्पेक्ट करके वहां से हम ये स्टॉक में रिकवरी देख रहे हैं। तो ये स्टॉक में करंट भाव पे या तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं। 70 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला लक्ष्य रहेगा 83 का। 83 या 84 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक बंद देता है तो 90 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। 70 रुपए का स्टॉप लॉस और लक्ष्य रहेगा 83 का। लक्ष्य रहेगा 83 का, ये फिलहाल लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आता हुआ। और अगला अगला जो शेयर है वो है PCBL, जहाँ पर भी हमने देखा है काफ़ी शानदार मूव और यहाँ पर आपको बता दें कि शानदार मूव के बाद अब जो कंपनी के नतीजे रहे उसके बाद JM फाइनेंशियल ने अब कंपनी पर अपनी जो है कवरेज जो है वो शुरू की है और अच्छी बात यह कि आज JM फाइनेंशियल के ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। JM फाइनेंशियल ने कंपनी पर बाय रेटिंग के साथ जो लक्ष्य दिया है वो 290 रुपये का है। इसके अलावा आपको बता दें पिछले 6 महीने में शेयर के अंदर 70% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली है और कंपनी के शेयर में शुक्रवार के दिन हमने देखा कि जो है यानी आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। सुबह के सत्र में 6% के आसपास की मजबूती थी और अब ये मजबूती बढ़ करके 8% हो गई है। शानदार मूव सर, 6 महीने के अंदर शेयर में 81-82% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है और क्या करना चाहिए अब? हालांकि चूंकि आपकी कंपनी की रिपोर्ट है और उन्होंने तो अपने लक्ष्य बता दिए हैं, चार्ट्स पर कैसे देख रहे हैं आप? ये स्टॉक भी तकनीकी रूप से काफी स्ट्रांग है। हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन है। आज स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है क्योंकि ये स्टॉक ने 2 दिनों में काफी जोर से रैली की है। तो मेरे हिसाब से करंट भाव पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो डिप में बाय कर सकते हैं। 225 से लेके 230 के करीबन अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो बाय कर सकते हैं 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। और लक्ष्य वही रहेगा 270 से लेके 290 तक के लक्ष्य रहेंगे 6 से 12 महीने के टाइम होराइजन से। ठीक, इस बीच चलिए जरा अगले खबर लेकर के आते हैं और ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही हमने शुरुआत की थी। कल RBI की तरफ से एक सर्कुलर आया और उस सर्कुलर में RBI ने जो है वो कंज्यूमर लोन के लिए थोड़ी सी सख्ती बढ़ा दी है और अब जो है कंज्यूमर लोन के लिए अब 25% जो है वो ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी और NBFCs के लिए अब ये बड़ी चुनौती होगी। बैंक्स और NBFC के कंज्यूमर लोन का रिस्क वेटेज 100% से बढ़ा करके 125% कर दिया गया है।
तो ये काफ़ी जो है दिक्कतें वाली बात होगी, और ख़ासतौर से इसलिए किया गया जिस तरीके से अनसिक्योर्ड लोन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। तो ये जो है सुरक्षित करने के लिए कि बैंकों के एनपीएस ना बढ़ें, इसलिए जो है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया है। 2 से 7% तक की गिरावट, एक बार जरा खबर फिर से दिखा दीजिए ताकि तुम्हारे दर्शक समझ पाएँ कि आज एसबीआई कार्ड में, बजाज फाइनेंस में क्यों इस तरह की रिकवरी, क्यों इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, और अभी क्या ये गिरावट कितने लंबे समय तक चलती रहेगी, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सर, चाहे वो एल&टी फाइनेंस हो, एसबीआई कार्ड हो, सभी के अंदर दबाव है। एक एक करके अगर हम आपसे डिस्कस करना चाहें, एसबीआई कार्ड पे जो है आपकी क्या राय रहेगी इस समय? बजाज फाइनेंस पे कल रिकवरी आई, इस खबर के चलते आज बजाज फाइनेंस भी टूट गया। एक्सिस बैंक में अच्छी खासी गिरावट आई है, क्योंकि यहाँ पे दो खबरें हैं, अपने दर्शकों को बता दें। एक्सिस बैंक में गिरावट की दो वजह हैं, एक तो ये खबर तो है ही है, और आरबीआई की तरफ से केवाईसी नियमों का पालन ठीक से ना करने को लेकर के 90 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है जुर्माना भी लगाया गया है। तो डबल मार पड़ी है एक्सिस बैंक में। तो एसबीआई कार्ड और एक्सिस बैंक पे आपकी राय क्या है सर, और इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप? एसबीआई कार्ड्स की हम बात करें तो ये स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं स्टॉक में। आज भी हमने गैप डाउन देखा है स्टॉक में। तो अभी ये जो गैप एरिया है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। हमें लग रहा है कि इसमें गिरावट जारी रहेगी, और कोई भी उछाल आता है तो किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो उसमें एग्जिट करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये 695 के लेवल भी ये स्टॉक में आ सकता है। अगर 695 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो नीचे में हम 655 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो सेल ऑन, वन शुड लुक टू रिड्यूस लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ से कोई भी रैली आती है तो। और बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। हमें तो कोई ये स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट दिख नहीं रही है। अगर किसी का लंबा अवधि का नजरिया है तो ये जो नेगेटिव न्यूज आई है उसमें बाइंग कर सकते हैं। 6800 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आने वाले दिन में मुझे लग रहा है 7600 के फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर अगर स्टॉक क्लोज देता है तो 8000 तक के भी लक्ष्य आ सकते हैं। बट इसके लिए इन्वेस्टर को 6 से 9 महीने का टाइम होराइजन रखना पड़ेगा। 6 से 9 महीने का टाइम होराइजन लेकिन इसके लिए रखना होगा, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो ये बात रही एनबीएफसी की एसबीआई कार्ड को लेकर के। एक्सिस बैंक पे सर एक बार फिर से अपना रुख आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्या सर? एक्सिस बैंक की हम बात करें तो एक्सिस बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो अभी भी स्ट्रांग है। एक मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं स्टॉक में, ये नेगेटिव न्यूज पे। लेकिन जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी स्ट्रांग है। तो अगर यहाँ से और 10-20 रुपए की गिरावट आती है तो इसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेगा 1025 से लेके 1050 तक का। एक तो हज़ार बाई द स्ट्रैटेजी फॉर दिस स्टॉक। ठीक। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर एक्सिस बैंक को लेकर के निकल के आती हुई। अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। खबर यहाँ पर यह है कि बैंगलोर में कंपनी ने करीब 20 लाख फुट पर पर जो है मकान बनाएगी, और इसके लिए कंपनी ने करार भी किया है एक और कंपनी के साथ। आपको बता दें कि ये कंपनी होगी कृष्णा प्रिया एस्टेट के साथ। कंपनी ने एक ये जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा ये पूरा जो है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 2100 करोड़ रुपए जो है निवेश होंगे, और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही थी करीब 4% के आसपास की सुबह, अब ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है तो 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट पैक में सर वैसे भी हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव बीच में देखने को मिला, नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले। अब ये खबर आई है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज को लेकर के, एक महीने में करीब 17% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अभी क्या करना चाहिए ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में? सी रियलिटी एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स ने एक मल्टी डिकेडल ब्रेकआउट दिया है। करीबन 689 के करीबन ये ट्रेड कर रहा है रियलिटी इंडेक्स। अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है, अगर 1 साल से लेके 2 साल तक का नजरिया है, तो हमें तो रियलिटी स्टॉक्स काफी पसंद है। डीएलएफ हमारा टॉप पिक है। ओबेरॉय रियलिटी भी काफी अच्छा लग रहा है। अभी पिछले कई सत्रों से हमने देखा कि रियलिटी स्टॉक्स काफी भागे हुए हैं। तो करंट भाव पे तो हम कोई बाइंग की सलाह नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ से अगर 3-4% की गिरावट आती है स्टॉक में तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक्स में बाई करना चाहिए। ब्रिगेड की हम बात करें तो ब्रिगेड का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया आज के सत्र में। तो अगर ये स्टॉक करेक्ट करता है और 680 से लेके 700 के करीबन स्टॉक आता है तो वहां पे स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 650 का स्टॉप लॉस रहेगा और लक्ष्य रहेगा 800 रुपए का।
हम्म। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है डीसीएक्स। काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं इतनी देर के अंदर, तो कोशिश करेंगे जैसे ही बजिंग स्टॉक्स खत्म होता है तो आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, तो कार्यक्रम में बने रहिए। डीसीएक्स पर खबर ये है कि कंपनी के बोर्ड ने कंपनी को 500 करोड़ रुपए जुटाने की जो है मंजूरी दे दी है। बोर्ड बैठक में फैसला हुआ है। ये जो रकम जुटाई जाएगी वो क्यूआईपी, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ये तमाम वो विकल्प खुले रखे गए हैं कि इन तमाम विकल्पों के जरिए कंपनी जो है रकम जुटा सकती है। और इसी खबर के चलते कि कंपनी अब विस्तार योजनाओं के लिए आगे बढ़ेगी और रकम जुटाने की मंजूरी मिलने के बाद 8% के आसपास की मजबूती शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो भी 3.5% से ज़्यादा के आसपास की बढ़त यहाँ पर डीसीएक्स सिस्टम के अंदर देखने को मिल रही है। सर 10-11% का मूव जो है पिछले एक महीने में यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 75% की रैली देखने को मिली है, तो शानदार रैली देखने को मिल रही है। सर आपकी क्या सलाह रहेगी अभी डीसीएक्स सिस्टम को लेकर के? डीसीएक्स सिस्टम की बात करें तो ये स्टॉक ने काफी अच्छा मूव प्रदर्शन दिया है लास्ट 2 हफ्तों के करीबन। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो मेरे हिसाब से तो मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। करंट भाव पे रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल नहीं बैठ रहा है बाइंग करने के लिए। तो किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 315 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। और इसका जो लक्ष्य रहेगा 350 का रहेगा। 344 से लेके 350 के करीब अगर कोई रैली मिलती है तो वहां पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ठीक है सर। और इस बीच अब अगला एक और सेक्टर है, खाली एक कंपनी नहीं है, वो है पेंट स्टॉक। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो हमने देखा है कि अब 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंचती हुई दिखाई दी हैं। और आपको बता दें कि जो पेंट उत्पादन होता है उसकी लागत में कच्चे तेल की जो भूमिका होती है, वो जो कच्चा माल उनका होता है उसमें कच्चे तेल की जो भूमिका होती है वो करीब 40% के आसपास की होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का कितना अच्छा असर सकारात्मक पड़ सकता है। कंपनी के मार्जिन्स बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। और इसी खबर के चलते आपको बता दें कि बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, एशियन पेंट, एक्जो नोबल, इन सब में हम देख रहे हैं कि आज सुबह से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। सर एक दो पेंट्स पे आपकी राय जानना चाहेंगे, खासतौर से बर्जर पे आपकी क्या राय है और एशियन पेंट्स पे आपकी क्या राय है, जो आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है? बजर पेट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है। एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया है स्टॉक ने। अभी जो इमीडिएटली जो बेस है स्टॉक का वो करीबन 565 के करीबन है। अगर आज ये स्टॉक 585 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में एक रैली आ सकती है। और आने वाले दिनों में हम 625 से लेके 630 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो स्टॉक में गिरावट पे बाइंग करना चाहिए 565 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य रहेगा 625 का। लक्ष्य रहेगा 625 का। और सर इसी के साथ साथ अगर एशियन पेंट्स पे भी अगर आपका रुख अगर स्पष्ट हो जाए तो? एशियन पेंट का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने सस्टेन करना चालू किया है। क्योंकि अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड जो है वो आने वाले दिनों में भी उसमें दबाव रहेगा। तो जो पेंट कंपनीज है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसको बेनिफिट रहेगा। तो एशियन पेंट का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। 3075 से लेके 3100 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और आने वाले दिनों में हम लग रहा है कि 3350 से लेके 3500 तक के भी भाव देख सकते हैं स्टॉक में।